जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाह आसाम पर टिकी हुई है कि इस बार आसाम के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। आसाम को लेकर तरह तरह के ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुके हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो किसी सर्वे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार आसाम के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि जो जादुई आंकड़ा है वो 64 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को राज्य के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनवाना है तो 64 सीटों के ऊपर जो है जीत दर्ज करनी होती है, या तो कैसे भी तरीके से बहुमत का आंकड़ा पार करना होता है। ऐसे में आसाम के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है। आज के इस सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आसाम के अंदर किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और इस बार आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि इस बार आसाम के अंदर फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, और आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि इस बार सच्चाई की जीत होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेंगी। इस बार काफी ज्यादा धूम धड़ाके के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी। तो क्या वाकई में आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है, या फिर इस बार किंग मेकर की भूमिका में साबित हो सकती है AIUDF? जानेंगे आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से। जिलावार सर्वे है, किस जिले में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है, इसको लेकर हमने ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आप आसाम के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखे और कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करें 2021 के विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और कांग्रेस पार्टी को कुछ ही सीटों के ऊपर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार फिर से सरकार में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बन सकती है? आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। AIUDF का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में जो है मात्र 2 सीट जाती भी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। AIUDF का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र है हेलाकांडी। इस जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और AIUDF का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 9 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में एक ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है सोनितपुर के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि सोनितपुर क्षेत्र के अंदर AIUDF 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी को इस जिले से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 19 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है मोरीगांव।
इस जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है आसाम का माजुली। इस क्षेत्र के अंदर कुल 1 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है बोगीगांव जिला। इस क्षेत्र के ऊपर बात करें तो इस जिले में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जाने तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारी टीम का मानना है कि इस जिले में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आप इस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। अगला जिला है आसाम का बारपेटा। बारपेटा के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बारपेटा के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है बाजिला। इस क्षेत्र के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं आसाम के बक्सर जिले की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए आसाम के अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है दक्षिणी कार्बी आंगनगोल। इस जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 39 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 16 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है आसाम का नलबाड़ी। इस क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस जिले में अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगला क्षेत्र है नवगांव। नवगांव जिले की 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। एआईयूडीएफ 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। नवगांव क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि बीजेपी 2 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगला जिला है धेमाजी। इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धेमाजी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आइए बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है दीमा हसाओ। इस जिले में 1 ही विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दुबरे जिले की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी इस बार 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दुबरी क्षेत्र के अंदर एआईयूडीएफ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 58 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 20 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 31 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मात्र एआईयूडीएफ 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं दारक जिले की 4 विधानसभा सीट की तरफ। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ का खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
आसाम के अगले जिले की तरफ निगाह डालते हैं। आसाम का अगला जिला है दक्षिणी सलमनार मकनसरा। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चिरांग की 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और UIDF के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है तीनसुकिया। तीनसुकिया के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी इस बार 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। AIUDF का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि तीनसुकिया क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। निगाह डालते हैं चराईदेव की 2 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है गोलपाड़ा। इस क्षेत्र पे बात करें तो इस जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। AIUDF और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 76 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 26 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 42 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। AIUDF के खाते में 8 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। गोलाघाट क्षेत्र की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोकराझार क्षेत्र की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ आसाम के अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगनगोल। इस क्षेत्र के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आइए बढ़ते अगले जिले की तरफ। अगला जिला है कामरूप महानगर। इस जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 91 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 31 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 52 सीट जाती हुई नजर आ रही है। AIUDF के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं आसाम के उदलगोड़ी की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं कचहर की 7 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में कुल 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 107 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 36 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 61 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले क्षेत्र के ऊपर निगाह डालते हैं। अगला क्षेत्र है जोरहाट। जोरहाट के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है विश्वनाथ जिले की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। AIUDF और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 112 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 38 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 64 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जो है इस बार 64 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगला
जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं करीमगंज की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है चरांग। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 64 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 126 सीटों के अंदर से बीजेपी 45 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एआईयूडीएफ के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। जो छोटी छतरी पार्टियां हैं जो खुद के दम पर चुनाव लड़ रही है उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार एआईयूडीएफ भी किंग मेकर की भूमिका में निभा सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आप सभी को बता दें कि ये जो ओपिनियन पोल है ये प्री पोल ओपिनियन पोल है। जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, हमारी टीम की मेहनत से बने हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो आप सभी को विभिन्न प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। वैसे सर्वे को देखने के बाद आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।